एक मुस्लिम है और एक मुस्लिम होने के नाते आप क्या देखते हैं इजराइल और ईरान में जो युद्ध चल रहा है किस तरीके से सही है? देखिए, इसी वजह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये इजराइल के खिलाफ वोटिंग किया। क्यों किया? क्योंकि जेनोसाइड कर रहा है इजराइल। पूरे गाजा पट्टी को तहस नहस कर दिया कर। और दूसरी इजराइल ने फ़लस्तीन के क्षेत्र को कब्जा कर रहा है इलीगल तरीके से। अगर मान लीजिए भारत के क्षेत्र में ही अगर मान लीजिए पाकिस्तान जैसे युद्ध हुआ था, अगर आगे कब्जा करेंगे तो आप क्या करेंगे? चुप मार के बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, आप भी मारेंगे, उनको भगाएंगे। तो वही चीज़ वो इजराइल क्या कर रहा है, फ़लस्तीन के घर में घुस के इलीगल तौर से कब्जा कर रहा है और फ़लस्तीन को मारता चला जा रहा है। इस वजह से भारत ने भी इसका विरोध किया है। देखिए 1948 में पहले तो इन्होंने बोला था कि हमारे भारत ने इजराइल का विरोध किया और फिलिस्तीन के पक्ष में सब वो किया है, वोट किया है। इनसे मैं पूछना चाहूंगा, भैया दिखाओगे कहीं पर कि इजराइल के विरोध में भारत ने वोट किया हो यूनाइटेड नेशन में? दिखाओ। ये बिल्कुल किया है, बिल्कुल। आप गूगल पे चेक कर लें, ये बिल्कुल किया है। जहाँ तक पढ़ा है कि वो एब्सटेन किया है, सपोर्ट नहीं किया है। एब्सटेन किया भाई, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एब्सटेन का मतलब ये होता है कि इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सपोर्ट, कि ना ही मैं उनका समर्थन करता हूँ ना ही मैं उनका निंदा करता हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। हाँ, न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल मतलब क्या हो गया कि भैया मैं इजराइल के विरोध में नहीं बोलूंगा। इंडियन गवर्नमेंट की शुरू से ही नीति रही है कि अगर किसी भी मानव को अनावश्यक हत्या किया जाएगा तो इंडियन गवर्नमेंट उसका कभी सपोर्ट नहीं किया। अभी देखिए, इंडिया और रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसमें भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था कि किसी भी इंसान बेगुनाह का कत्ल होता है वो सारे इंसानियत के खिलाफ है। तो इजराइल क्या कर रहा है? वही कर रहा है, अनावश्यक गाजा पट्टी को मार रहा है। शुरुआत किसने करी थी? शुरुआत क्यों? 7 अक्टूबर का डेट याद है? 7 अक्टूबर का डेट याद है? मैं अपनी बातें रखूं, आपने बोल दिया तो मैं इनका जवाब दूं। तो क्यों ऐसा किया था? ऐसा इस वजह से किया तो वो इलीगल तरीके से उनके क्षेत्र में घुसते चले जा रहे हैं। और दूसरी बात, आपने अपना मतलब आर्मी बनाया है, जब ये बनाएंगे तो कह देंगे आतंकवाद। हमास अगर बनेगा तो बोल देंगे आतंकवादी संगठन। हमास ऑफिशियल आर्मी है फिलिस्तीन की। नेवी सेना नहीं रखने देंगे। मैडम क्या मतलब जहालत की भी हद होती है। एक तरफ फिलिस्तीन की गवर्नमेंट अलग चल रही है, उनकी मिलिट्री अलग है, और एक तरफ हमास का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग चल रहा है। और हमास जो है वो सिर्फ गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक एरिया में कैप्चर करके बैठा है, वहां पे अपनी सरकार चला रहा है। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या हमास फिलिस्तीन के ऑफिशियल वो गवर्नमेंट है और ऑफिशियल मिलिट्री है? ऑफिशियल मिलिट्री नहीं है, लेकिन अब ऑफिशियल मिलिट्री नहीं है यकीनन। लेकिन सुनिए, लेकिन दोनों में वहाँ की जो गवर्नमेंट और हमास ने मिलकर आपस में मतलब कि संधि की कि बोला कि जो मेरा 1948 में जब दो देश को बंटवारा हुआ, जैसे 47 में इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद किसका बंटवारा था? इजराइल और फ़लस्तीन का बंटवारा हुआ। उनकी डिमांड है कि जो क्षेत्र मेरा था मुझको दे दो, आपका जो क्षेत्र है उनको दे दो। तो कह रहे कि वो उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल इलीगल कब्जा है। आप एक तरफ का जो क्षेत्र है, एक तरफ एक ही देश में हमास नाम के आतंकवादी संगठन ने फिलिस्तीन की जमीन कब्जा ली, उससे इनको दिक्कत नहीं है। सर आप यहाँ बात करो, आप कैमरे पे बात करो, आप कैमरे पे बात। एक तरफ हमास नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने फिलिस्तीन की जमीन कब्जा ली, उससे आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इजराइल खुद को डिफेंड कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। तो सोचो क्या दोगलापन है। हमास नाम की जो टेररिस्ट संगठन है, भारत सरकार क्यों नहीं उसे यूएपी के तहत आतंकवादी संगठन घोषित करती? वो भी बहुत जल्दी क्यों नहीं घोषित? पैलेस्टीन की जनता ही हमास के अगेंस्ट में सड़कों पर उतरी थी कुछ समय पहले, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? अब ये इंडिया से प्यार करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं? एक बात बताइए। मैं टॉपिक मैं भारत से नहीं टॉपिक मैं इजराइल हमास का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप बता भी दीजिए। स्वाभाविक सी बात है, जो जिस मुल्क का खा रहा है उसका सपोर्ट करेगा। अभी सुनिए, अभी नेतन्याहू ने ये कहा कि मैं ईरान को अभी तो ईरान से हमारा युद्ध है, इसके बाद हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। तो आपको तो और खुश होना चाहिए, आपको तो और इजराइल का सपोर्ट करना चाहिए कि भाई जो इंडिया नहीं कर पा रहा है वो कोई और देश कर रहा है, इजराइल कर देगा। अरे भाई आपको तो खुश होना चाहिए, अब तो सपोर्ट कर दीजिए इजराइल का। दर्द हो रहा है, बोलो। देखिए अभी जंग किसकी चल रही है? अभी इंडिया और इजराइल और पाकिस्तान की तो जंग चल रही है। जो करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा ना। इंडिया और पाकिस्तान की भी तो चली थी। पाकिस्तान को स्वाभाविक में किसको सपोर्ट किया? और भारत का सपोर्ट किसने किया? सोफिया कुरैशी कौन थी? देश की सैनिक थी। आप सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से, मतलब ये बात कहना तो बिल्कुल गलत बात है ना। आप मेरे नेशनलिटी पे शक। अब देखो, चलो जिसने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का साथ दिया उसका साथ नहीं देंगे आप? बताइए, जिसने ऑपरेशन सिंदूर पर इजराइल ने साथ दिया भारत का, तो आप भारत के सपोर्ट में नहीं जाएंगे आप लोग? चलो इंडिया फिलिस्तीन का बता देता हूँ। आपने नीरजा मूवी देखी है सोनम कपूर की? उसमें नीरजा नाम की एक
फ्लाइट अटेंडेंट होती है। अब मैं इनको बता देता हूँ हमें फिलिस्तीन से दिक्कत क्यों है। उस फ्लाइट को कैप्चर करने वाला और उसको ले जाके अफगानिस्तान में उतारने वाला कोई और नहीं था, फिलिस्तीन का हमास था, जिसने हमारी नीरजा नाम की फ्लाइट अटेंडेंट को कैप्चर करके उसको गंदी तरह मरवा दिया। हमारे कई सारे जो उसमें फ्लाइट में पैसेंजर बैठे थे उनको मरवा दिया। जो देश फिलिस्तीन नाम का आतंकवादी देश हमारे भारत में हमारी जहाज़ों को कब्जा कर रहा है, हम उसका समर्थन करें या उसका विरोध करें? आप हमास और फिलिस्तीन का सपोर्ट देखिए, जो 1999 में जो प्लेन हाईजैक हुआ था वो कहाँ से, लश्कर तैयबा संगठन के द्वारा करवाया गया था, लश्कर तैयबा संगठन के द्वारा। आप कह रहे हैं कि इजराइल अरे ये फलस्तीन वालों ने करवाया, ऐसा ये तो बात बिल्कुल गलत है। मतलब हिस्ट्री बुक गलत बता रही है सर। जो आप आप पहले पक्का पर्चा पढ़ के आना, आपको नहीं मालूम है, आपको मालूम नहीं, ये मदरसे छाप है। पता ये हजार रुपए के आदमी फैले हुए हैं भारत के अंदर, इन्हें कुछ नहीं मालूम है। पैसे लेके सपोर्ट करते हैं। देखो भारत में रह रहे और उसका ईरान का समर्थन है, क्यों करेंगे भाई? खाते हो? अरे सुनो, अगर ये मेरा दुश्मन है तो दुश्मन है, इजराइल मेरा दोस्त है तो दोस्त है। इसी की बात देखो पत्रकार ईरान मैं इनको ईरान क्या है? सुनो पढ़ो, ठीक, एक मिनट दो। सुनो, पढ़ो। ईरान क्या है? चाबहार बंदरगाह हम कहाँ डेवलप कर रहे हैं? ईरान में डेवलप कर रहे हैं। क्यों डेवलप कर रहे हैं? पाकिस्तान के ग्वादर बंदर को काउंटर करने के लिए। आप अगर इस तरीके से ये कहेंगे कि ईरान हमारा दुश्मन है तो क्या तो जो हमारी जो मतलब कि फॉरेन पॉलिसी है, क्या उसमें डिप्लोमेसी में दिक्कतें नहीं आएंगी? आएंगे। ईरान हमारा इंडिया का दोस्त है। किसी भी तो आता ना, जहाँ से ड्रोन खरीदती थी ये पाकिस्तान, हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था हमने। मगर क्या है कि देखिए कुछ भी नहीं वो करते, बस उनको क्या है कि कलमा का रिश्ता उनको याद रहता है कि आज यहाँ के मुसलमान से पूछिए कि आप टर्की को सपोर्ट करेंगे या इंडिया को सपोर्ट करेंगे। 90% में 100% मुसलमान में 90% बोलेंगे कि हम टर्की का सपोर्ट करेंगे। आमिर खान ने खुद किया था। अरे बराबर में इनसे पूछ लेते, आप किसको सपोर्ट करेंगे? किसमें? किसको? टर्की को करेंगे? टर्की को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि टर्की ने अभी जो इंडिया और पाकिस्तान का वार हो तो उसने ड्रोन दिया था, तो मैं सपोर्ट टर्की को नहीं करूंगा। ईरान को नहीं करेंगे। ईरान मिसाइल तुम्हारे पापा की थी, फतेह मिसाइल जो दी थी ईरान ने दी थी, ये पागल है। फतेह मिसाइल इनके पापा की थी। पता है मिसाइल बाबर मिसाइल ये जो मिसाइल दी गई थी, जो मिसाइल दी गई वो किसकी थी? PF-16 मिसाइल जो दी गई थी वो चाइना की तरफ से दी। फतेह की बात कर रहे हैं। फतेह नहीं दी गई थी, फतेह नहीं दी गई थी। ईरान क्योंकि ईरान से भारत की मैत्री है, दोस्ती। इतना बड़ा चश्मा पहन लिया क्या? आपको पता नहीं है फतेह मिसाइल मिली कि नहीं? अगर ऐसा होता तो जो दोस्ती इंडिया चाबहार पोर्ट का मसला है ना, उसको रद्द कर दिया जाता। ये इनको कुछ भी नहीं पता। अभी ये बोल रहे थे कि फलस्तीनियन ने नहीं किया था। आप पढ़ लो, आप इनसे ज्यादा पढ़े लिखे होगी गारंटी के साथ। Nirja Bhanot was an Indian flight pursuer on 5 September 1986. She was saved a large number of passengers on board. Which देखो आप भी पढ़ लो। Which had been हो गया है ना, अब जाए। अरे आप चले जाना, हमें नॉलेज पहले ये पढ़ लो, पहले ये बोलना पड़ेगा। समझ रही है तो आप सपोर्ट भी तो कर रहे हैं। निर्जा भनोत ठीक है, हो गया ना। नहीं पढ़ो। अरे रुकिए, जब आपको नॉलेज नहीं है तो आप सपोर्ट भी तो कर रहे हैं। किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं? बिना नॉलेज के सपोर्ट किसको सपोर्ट? किसको? क्या चीज मैं नहीं समझ पाया। ईरान को आप किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं? आपने कहा मुझे नॉलेज नहीं है, तो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इल्ला इल्लल्लाह, इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान के साथ भारत की मैत्री है, मैत्री है। और भारत ने अभी तक, इंडियन गवर्नमेंट अभी तक कैसे ऑफिशियल डिसीजन नहीं दिया। जब इंडियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया है तो आप क्या डिसीजन ले रहे हैं? आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? इंडिया यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि व्यक्तिगत रूप से मेरा बोलना गलत हो जाएगा जब तक इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। व्यक्तिगत रूप से चलो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इनको जवाब दे देता हूं। ये मुझे इन्होंने बोला भारत और ईरान की मैत्री है। एक मिनट भैया, ये मुझे बता दें कि भारत का एक भी ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जिसमें भारत ने फ्रेंडशिप या अलाय शब्द का कहीं पर इस्तेमाल किया हो। भारत हमेशा बोलता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोस्ती का शब्द तो आज तक मैंने सुना नहीं किसी भी डिप्लोमेटिक लेवल पे बंदे ने इस्तेमाल किया हो। आप कहां से बोल रहे हो भारत और ईरान की मैत्री है? बताओ, जवाब दीजिए। मैत्री, अगर मैत्री नहीं तो अब तक इंडियन गवर्नमेंट को स्टैंड ले रही है। अच्छा तेल ही तो खरीदते हैं, एक बंदरगाह ही तो बनाए। ऐसा है कि इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में सपोर्ट कर दिया इनडायरेक्टली। इंडियन गवर्नमेंट जब तक इस पे स्टैंड नहीं लेगी तब तक मैं यहाँ पर इस विषय पे मैं नहीं बोलना चाहूँगा। इस विषय पे मैं क्या बोलूं? जब तक भारत सरकार गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती तब तक मैं नहीं बोलूंगा इस पर। बोलेंगे भी नहीं? ये बोलेंगे नहीं, सिर्फ कोको कोला लेके उससे हाथ धोएंगे। मैं अपनी बातों स्टूडियो के बाहर खड़ा होके आई सपोर्ट फिलिस्तीन करेंगे।
उसके बाद रिलायंस का विरोध करेंगे, यही सारी चीजें करेंगे। इनके पास ज्ञान का शब्द मतलब जीरो। तो ऐसे लोगों से आपको भी बहस नहीं करनी चाहिए। आप मैडम अपने लेवल का कोई प्रवक्ता लेके आओ जो आपके लेवल को मैच कर सके। ऐसे जाहिलों को पकड़ोगी तो उससे आपके चैनल का रेपुटेशन